Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC Semiconductor चैप्टर नंबर 14 का एक क्वेश्चन। द थ्रेशोल्ड वोल्टेज फॉर पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड इन द सर्किट इज 0.7 वोल्ट। दिस टाइप्स ऑफ बायसिंग एंड करंट इन द सर्किट आर। चार चॉइस दे रखी और ये फिगर दे रखा है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि ये डायोड गिवन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में है या रिवर्स बायसिंग में है। ठीक है, तो देखो जब आपका एक पीएन जंक्शन डायोड दे रखा हो ऐसे ऐसे क्यों बनाया भी समझा देता हूं। ये पी टाइप और ये एन टाइप। और पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो इस टाइप की बैटरी को हम फॉरवर्ड बायसिंग बैटरी बोलते हैं। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव से, एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव से। ऐसे भी याद कर रखो और ऐसे भी ध्यान रखो, पी टाइप हाई पोटेंशियल से और एन टाइप लो पोटेंशियल से कनेक्ट करें तो ये फॉरवर्ड बायसिंग बैटरी होती है। इसका उल्टा कर लें, पी नेगेटिव से और एन पॉजिटिव से तो वो रिवर्स बायसिंग होती है। यहाँ पे चेक करो, ये इसका सिंबल है, ये पी टाइप है और ये बार वाला जो सिंबल होता है ये एन टाइप होता है। और देखो यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये जो डायोड है यहाँ पर डायोड डी फॉरवर्ड बायसिंग में है। ये तो निश्चित हो गया, इसीलिए इसकी ये वाली चॉइस रिवर्स बायसिंग वाली चॉइस तो दोनों गलत हो गई। ए और सी में से ही एक चॉइस करेक्ट होगी। अब हम ये यहाँ पर हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं इसको, पीएन जंक्शन डायोड यूज्ड टू इन द सर्किट 0.7 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल बैरियर दे रखा है। ये पोटेंशियल बैरियर क्या था वो जरा समझते हैं। तो देखो ये हमारा एक पीएन जंक्शन डायोड है, अभी हमने कोई बायसिंग नहीं करी है। ठीक है, ये पी टाइप और ये एन टाइप। तो आपने पढ़ा होगा इसमें, इस पी टाइप में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी नेगेटिव आयंस होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर जब पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म हो जाता है उसके बाद की बात कर रहे हैं। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव डोनर इम्प्योरिटी पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये पोटेंशियल जंक्शन के दोनों ओर इनकी वजह से एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम जानते हैं कैसी होती है, +2-, और इसमें एक डिप्लीशन लेयर बन जाती है बेटा ऐसे, जिसमें जंक्शन के दोनों ओर की वह रीजन जिसमें जहां तक मेजर चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होते उसे हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। इसमें पी टाइप में मेजर चार्ज कैरियर आपके होल्स होते हैं ऐसे, ये होल है आपके, और इसमें मेजर चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये रुके हुए हैं, क्या हैं, रुके हुए हैं बिना बैटरी के। क्यों? क्योंकि ये देखो एक बताओ, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। अब सोच के बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगाता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। ये हम जानते हैं। तो देखो ये होल इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन पर फोर्स इधर लगा के रखा हुआ इस साइड में, और इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगा रखा हुआ इस साइड में लगा रखा हुआ। इसकी वजह से मेजर चार्ज कैरियर का जंक्शन के टूवर्ड्स जाना बंद कर रखा है इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने, या ये कह सकते हो इस पोटेंशियल बैरियर ने। आप देखो यहाँ कोई बैटरी नहीं है, इमेजिन कर सकते हो ऐसे, ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल बैरियर होता है। इसी ने ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है और इसकी वजह से ये मेजर चार्ज कैरियर स्टॉप हो गए हैं, चल नहीं रहे, और इसकी वैल्यू रखी है यहाँ पे 0.7 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, इसमें फॉरवर्ड बायसिंग में एक बैटरी लगानी है। लेकिन हमने जो बैटरी लगाई है, ये जो आपका बैटरी लगाई है, ये जो बैटरी लगाई है हमने, ये फॉरवर्ड बायसिंग में लगा दी, लेकिन लगाई तो 0.5 वोल्ट की है। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ये प्लस का है तो ये प्लस का आ जाएगा और ये माइनस का आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट करेगा, लेकिन ये पोटेंशियल डिफरेंस कम है इससे। ये क्या करता है, ये मेजर चार्ज कैरियर को जंक्शन से के टूवर्ड्स जाने से रोकता है। क्या ये पहुंचा पाएगा? ये इन होलों को एनर्जी देगा। देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ऐसे है तो ये होल्स को एनर्जी देगा इस साइड चलने के लिए,
P2N चलने के लिए, और इलेक्ट्रॉनों को ये वाली बैटरी जो है एनर्जी देगी N से P की तरफ चलने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इलेक्ट्रॉनों पर, और इसमें होल की दृश्य में लगेगा, बट इसका इफेक्ट ज़्यादा है इससे। तो हम इसमें एक ऐसे बनाते हैं कि बिना बाइसिंग में, देखो ये हायर पोटेंशियल पर है तो हम ऐसे बनाते हैं बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपका ऐसे हो गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है आपका हायर पोटेंशियल पर है और आपका ये वाला लोअर पोटेंशियल पर है। ये पोटेंशियल बैरियर की हाइट है जो कि 0.7 वोल्ट है, ये नो बाइसिंग वाले केस में है ना। लेकिन जैसे ही हम फॉरवर्ड बाइसिंग लगाएंगे तो इसका जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज इसका अपोज कर रहा है बेटा, क्योंकि ये वाला जो वोल्टेज है इन होलों को जंक्शन के टूवर्ड्स चलाएगा और इलेक्ट्रॉनों को जंक्शन के टूवर्ड्स चलाएगा, और ये जंक्शन से अवे चलाएगा ये वाला पोटेंशियल बैरियर। लेकिन ये इसका इफेक्ट इससे ज़्यादा है तो पोटेंशियल बैरियर की हाइट रिड्यूस जरूर हो जाएगी, हाइट कम हो जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी बेटा। ये जो पोटेंशियल बैरियर की हाइट है अब हो गई BB माइनस V, लेकिन इसका इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से ये चार्ज कैरियर को चलने अभी भी नहीं देगा, दैट मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। इसीलिए हम ये कहेंगे कि इसमें कोई करंट कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी पोटेंशियल बैरियर का इफेक्ट ज़्यादा है इस एक्सटर्नल वोल्टेज के इफेक्ट से, इसीलिए करंट नहीं फ्लो करेगा। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए 0, फॉरवर्ड बाइसिंग 0 वोल्ट। या ऐसे देखो, ये जो है ऐसे बना सकते हो सर्किट डायग्राम को आप, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लगे हुए हैं बेटा, है ना। तो इस तरह से बना सकते हो आप, ये इस तरीके से। ये 0.7 वोल्ट की बैटरी है और ये आपकी 0.5 वोल्ट की बैटरी। ये करंट निकालना चाहती है ऐसे, लेकिन ये इसका इफेक्ट इधर की तरफ है करंट निकालने का, लेकिन इसका इफेक्ट ज़्यादा है इससे, इसीलिए करंट कंडक्ट नहीं करने देगी ये वाली बैटरी इसको, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि ये करंट कंडक्ट करेगा, ये तो एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, इसने रोक रखा है बेटा पोटेंशियल बैरियर ने, है ना, इसलिए कोई करंट कंडक्ट नहीं करने देगा फॉरवर्ड बाइसिंग में, और करंट 0, ए चॉइस होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।